तो गाइस काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे फेसबुक पे, इंस्टा पे और यूट्यूब पे कि सर हमें ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग बताइए। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये छोटी बाजू वाला ब्लाउज़ बनाना सिखाऊंगा, स्टिचिंग करना सिखाऊंगा और इस ब्लाउज़ के स्टिचिंग के साथ मैं आपको 3 ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिससे कि आपका स्टिचिंग का फिनिशिंग का लेवल बढ़ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको इस ब्लाउज़ को स्टिच करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने स्लीव को रेडी कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रंट पार्ट को भी हमने इनर लगा के रेडी कर लिया है और प्रिंसेस कट के साइड पार्ट को भी हमने इनर लगा दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैक में भी हमने इनर लगा के रेडी कर लिया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कमर पे हमने बेल्ट लगाया है और ऊपर आप देखेंगे कि कोई सिलाई भी नहीं है और कोई हाथ सिलाई भी नहीं है। अगर आप इस प्रकार से बैग बनाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी के लिए उस वीडियो पे तकरीबन 3 करोड़ से भी ज़्यादा व्यू है और अभी वो ट्रेंड में चल रहा है, तो काफ़ी लोग देख चुके हैं, आप भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए गाइज यहीं से हम ब्लाउज बनाना शुरू करेंगे। टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही अस्तर लगा दिया है। तो गाइज सबसे पहले हम प्रिंसेस कट को रेडी करेंगे और प्रिंसेस कट के दोनों पार्ट को यहाँ पर जोड़ेंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रिंसेस कट का एक पार्ट बन चुका है। सेम प्रोसेस से हम दूसरा पार्ट भी बनाएंगे। यहाँ पर हमने मजबूती के लिए अंदर 2 सिलाई लगाई है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर दोनों साइड के पार्ट बनने के बाद फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर हम हुक पट्टी और आई पट्टी लगाएंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों यहाँ पर रेडी है। अगर आप हुक पट्टी और आई पट्टी दोनों बनाना डिटेल में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है। शॉर्ट वीडियो भी है और लॉन्ग वीडियो भी है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो गाइस अब हम बैक के साथ फ्रंट पार्ट को जोड़ेंगे। तो गाइस यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमने जोड़ दिए हैं। अब हम अंदर की तरफ इंटरलॉक करेंगे। तो गाइस यहाँ पर अंदर की तरफ हमने इंटरलॉक कर लिया है, प्रिंसेस कट में और यहाँ पर शोल्डर के जॉइंट में भी। तो गाइस यहाँ पर नेक्स्ट हम गले में गला पट्टी लगाएंगे। उसके लिए यहाँ पर हम इनर ले लेंगे और इनर में यहाँ पर हम 1 इंच की चौड़ी पट्टी काटेंगे। सभी को एक साथ जोड़ देंगे। एक साइड से हम इस प्रकार से 5 इंच का कपड़ा फोल्ड कर देंगे।
तो गाइस पट्टी रेडी होने के बाद अब हम गले में लगाएंगे। तो गले में लगाते वक्त आपको खास ध्यान देना है, आपको यहाँ पर आगे की तरफ 1 इंच पट्टी बाहर की तरफ निकालनी है और यहाँ पर हम 5 इंच का ही कपड़ा दबाएंगे। तो देखिए गाइस आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमें सीधी पट्टी लगाने के लिए यहाँ पर चिपटी यानी चुन्नट लेनी पड़ती है। तो हमें कहाँ पर चुन्नट लेनी है और कितने अंतर पे चुन्नट लेनी है, ये मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। देखिए कोई फिक्स नाप नहीं होता कि आपको यहाँ पर चुन्नट लेनी है, यहाँ पर लेनी है, लेकिन आपको मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर चुन्नट लेने की ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ पर पट्टी आप देख सकते हैं कि गले में यहाँ पर तक दोनों साइड, मतलब कि पट्टी और ब्लाउज का गला दोनों यहाँ पर यहाँ तक मिल रहे हैं। जहाँ तक मिल रहे हैं वहाँ तक आपको इस प्रकार से चुन्नट लेनी है। देखिए अब आप देख सकते हैं कि यहाँ तक मिलने लगा है, तो यहाँ तक आपको सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जहाँ तक मिल रहा है वहाँ से चुन्नट लगा दीजिए। देखिए अब यहाँ तक मिल रहा है, तो इसी प्रकार से आपको घुमाते जाना है पट्टी को और लगाते जाना है। देखिए यहाँ से अब सीधा है तो यहीं से हम सीधी पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर हम एक छोटी चुन्नट लगाएंगे क्योंकि आपको पता है कि शोल्डर यहाँ से थोड़ा डाउन होता है, यहाँ से थोड़ा खुला होता है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर छोटी चुन्नट लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर शोल्डर में मेन कपड़े में, जो शोल्डर का मेन कपड़ा होता है, वहाँ पर झोल आएंगे। अब आपको इसी प्रकार से पूरी पट्टी को लगा देना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पट्टी अब लग चुकी है। तो पट्टी लगाने के बाद काफ़ी सारे कारीगर के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जो पट्टी लगाई होती है, ब्लाउज को 1-2 बार पहनने के बाद, वॉश होने के बाद यहाँ पर होता है कि ये गला बिल्कुल लूज़ हो जाता है, यहाँ से बिल्कुल ढीला पड़ जाता है, जिसके कारण गले की फिटिंग बिल्कुल बिगड़ जाती है। तो अभी मैं आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको जो सिलाई लगाई है, हमने इस पट्टी को लगाने के लिए जो सिलाई लगाई है, उस पर आपको एक और सिलाई लगानी है। अब हम गोलाई में कट लगाएंगे। तो गाइस अच्छी फिनिशिंग के लिए यहाँ पर पट्टी को खोल के तार सिलाई लगाएंगे। तो गाइस यहाँ पर धार सिले लगने के बाद अब टाइम है पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करना। तो गाइस यहाँ पर हम अब सिलाई नहीं लगाएंगे, यहाँ पर कस्टमर को हाथ सिलाई चाहिए गले में, पूरे गले में। तो यहाँ पर अब हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, बड़े टाकों वाली सिलाई लगाएंगे, जो हम हाथ सिलाई बनाने के बाद निकाल देंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गला पट्टी लगने के बाद गला बिल्कुल रेडी है और गले का आप फिनिशिंग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप पीछे के गले का भी फिनिशिंग देख सकते हैं। तो ये फ्रंट गला बिल्कुल रेडी है और यहाँ पर बैक गला भी बिल्कुल रेडी है।
तो गाइज अब हम यहाँ पर ब्लाउज के साथ स्लीव को अटैच करेंगे। तो गाइज यहाँ पर स्लीव को हम ऊपर की तरफ रखेंगे, देखिए इस प्रकार से। और ख़ास आपको गाइज देख लेना है कि बाजू में जो पीछे की साइड होती है वो ब्लाउज में पीछे की साइड आनी चाहिए, और जो अंदर की गोलाई होती है, ज़्यादा गहराई होती है, वो आगे की तरफ होनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ खास ध्यान देनी है। क्या होता है कि काफ़ी सारे कारीगर के साथ ये प्रॉब्लम होती है, मेरे साथ भी पहले होती थी, लेकिन अब मैं ध्यान दे के बनाता हूँ तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले नाप लेना है। तो ये जो कट है वो यहाँ पर जॉइंट के साथ मिलना चाहिए, तो इसी प्रकार से आपको सबसे पहले नापना है। तो देखिए यहाँ पर गाइज बिल्कुल कंप्लीट मिल रहा है, और आगे की साइड को भी मैं देख लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे की साइड स्लीव थोड़ी कम है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्लीव को आपको इस प्रकार से थोड़ा खींच लेना है, और एक बार नाप लेते हैं हम। तो देखिए गाइज अभी भी यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको ये भी देखना होता है कि ये जो फ्रंट साइड है वो ज़्यादा तो नहीं हो गई ना। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर हमने अगर कम कपड़ा दबाया है तो एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर निकलेगा, जिसके कारण यहाँ पर ब्लाउज ज़्यादा होगा, मतलब कि ये आर्म होल बड़ा हो जाएगा और स्लीव का आर्म होल छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम नाप लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर सही बात है, यहाँ पर फ्रंट पार्ट 9.25 इंच तक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 इंच पे भी एक धागा प्लस है, ठीक है। तो उस जितना भी ज़्यादा है उतना हम यहाँ पर कट कर देंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पर 5 इंच हमने कट कर दिया है। तो गाइस यहाँ पर एक बार और नाप लेते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर स्लीव बिल्कुल मिल रही है, तो यहाँ पर छोटा सा ही गैप है, यहाँ पर सिर्फ एक धागे का ही फर्क है। तो स्लीव को खींचेंगे तो यहाँ से आराम से दोनों मिल जाएंगे। तो चलिए अब लगाने की शुरुआत करते हैं। तो गाइज यहाँ पर स्लीव लगाने के लिए हमने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा था, तो यहाँ पर हम आधा इंच का ही कपड़ा दबाएंगे। और गाइज आपको अगर स्लीव लगाना सीखना है, ये तो छोटी स्लीव है, आपको एल्बो स्लीव भी लगाना सीखना है, तो उसके लिए हमने प्रॉपर वीडियो बनाई है, आप हमारी चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लीव लग के बिल्कुल रेडी है, और स्लीव भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगी है, यहाँ पर कोई भी झोल नहीं है। और पीछे के आर्म होल में भी आप देख सकते हैं कि कोई भी झोल नहीं है। तो मजबूती के लिए एक और सिलाई लगा लेते हैं। तो गाइज बिल्कुल स्लीव लग चुकी है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अंदर की साइड भी बिल्कुल स्मूथली लगी है। तो गाइस सेम प्रोसेस से अब हम दूसरी साइड पे भी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर फ्रंट पार्ट को भी इस प्रकार से नाप लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक धागे का ही फर्क है, तो जितना भी फर्क है उसको यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो चलिए अब हम स्लीव को नाप लेते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा बहुत फर्क है, एक बार और नाप लेते हैं। देखिए सिर्फ एक धागे का फर्क है, स्लीव को थोड़ा टाइट रखेंगे तो बिल्कुल दोनों पार्ट मिल जाएंगे यहाँ पर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरी स्लीव भी हमने लगा ली है, देखिए बिल्कुल स्मूथ तरीके से। तो गाइस यहाँ पर अंदर की तरफ
हम इंटरलॉक कर लेंगे, ओवरलॉक कर लेंगे। तो गाइज अब हम क्या करेंगे कि इस प्रकार से फ्रंट और बैक पार्ट को साइड में यहाँ पर सिंगल सिलाई लगा के जोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर फ्रंट पार्ट में कमर पट्टी लगाएंगे। बैक पार्ट पर तो हमने पहले ही लगा दी है, लेकिन फ्रंट पार्ट में अभी बाकी है, तो यहाँ पर साइड सिलाई जोड़ने के बाद उसी को लगाएंगे हम। तो गाइस आपको फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को यहाँ से मिलाना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर आप बैक की घड़ी के हिसाब से यहाँ पर फ्रंट पार्ट को एडजस्ट करना है। वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको बाहर की तरफ निकाल देना है। तो गैस अब बारी है यहाँ पर पट्टी लगाने की। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है उसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर पट्टी हम 2 इंच की चौड़ाई में काटेंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड पे हमने कमर पट्टी लगा दी है। सेम प्रोसेस से हम दूसरी साइड पे भी पट्टी लगाएंगे। तो गाइस यहाँ पर दूसरी साइड पे भी पट्टी लग के रेडी है। अब हम यहाँ पर साइड फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जरूरी होता है कमर के और मोरी के नाप। यहाँ पर जो साइड की मार्जिन होती है आर्म होल में वो फिक्स होती है। यहाँ पर हम 1.5 इंच का ही मार्जिन का बेल्ट रखते हैं। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच पे निशान कर देंगे, लेकिन यहाँ पर कमर को भी नापना होता है और नाप के ही यहाँ पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मोरी का नाप रखना है। तो यहाँ पर 12.5 इंच मोरी रखनी है हमें। देखिए यहाँ पर 6.25 पे हम निशान लगाएंगे। तो 2 जगह पे निशान हमने लगा दिए हैं। अब हम कमर पे निशान लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पूरे के पूरी कमर को नाप लेंगे। किस प्रकार से, यहाँ पर हमें कमर 28.5 इंच रखनी है। तो यहाँ पर हम आई पट्टी को इस प्रकार से बात करके उसके बाद इस प्रकार से कमर को नापेंगे। देखिए इस प्रकार से आपको टाइट रख के पट्टी के साथ ब्लाउज को टाइट रख के नापना है। तो यहाँ पर आपको 28.5 इंच पे मार्किंग कर देना है। देखिए यहाँ पर, और वहीं से इस प्रकार से पकड़ लेना है। यहाँ पर आपको जो बाकी का कपड़ा बचा है उसको इस प्रकार से मिला देना है। तो यहाँ पर हमने एक बार मिलाया, एक बार और मिलाना है। देखिए यहाँ पर 4 पार्ट हो जाने चाहिए। जैसे यहाँ पर साइड में साइड फिटिंग लगने के बाद जैसे 2 पार्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट इस साइड के और 2 पार्ट इस साइड के। इसी प्रकार यहाँ पर 4 पार्ट मिलने के बाद जितना भी यहाँ पर हमने फोल्ड किया है, मतलब कि इसका जो गैप है, वही आपको यहाँ पर सिलाई जो लगाई है हमने पहली वाली, जो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को जोड़ने के लिए, वहीं से आपको इस प्रकार से नाप लेना है और यहाँ पर आपको निशान लगाना है। देखिए हमने इस पट्टी को कहाँ से नापा है, जहाँ पर से
जॉइंट है वहीं से यहाँ पर जॉइंट है, तो यहीं से हमने इस प्रकार से नापा है और यहीं पे हमने मार्किंग की है और इसी मार्किंग के हिसाब से यहाँ पर आपको फ्रंट पार्ट में लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर देनी है और लाइन के हिसाब से यहाँ पर हमें साइड फिटिंग की सिलाई लगानी है। देखिए यहाँ पर पहली सिलाई फिटिंग सिलाई लगती है और अंदर की तरफ आपको देख लेना है कि आर्म होल बिल्कुल आमने सामने मिलने चाहिए। देखिए मैं इस प्रकार से नीचे के कपड़े को खींच रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को यहाँ से मिलाना है। अगर आप देखोगे तो दोनों के बीच में यहाँ पर एक धागे का गैप मिल रहा है हमें, तो उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मैं नीचे के पार्ट को खींच रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से खींचते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। देखिए यहाँ पर अब फिटिंग सिलाई लग के रेडी है। देखिए और उसी हिसाब से आपको क्या करना है कि अंदर की तरफ बेल्ट के साइड को आपको यहाँ पर पाँव इंच का गैप रखते हुए बाकी की सिलाई लगा देनी है। आप जितनी भी लगाना चाहो, यहाँ पर मैं 4 सिलाई लगाता हूँ, आप 3 लगा सकते हैं, 6 भी लगा सकते हैं अगर ज़्यादा कपड़ा है तो। तो देखिए गाइस यहाँ पर सिलाई लग के रेडी है। यहाँ पर जितना बेल्ट है उससे ज़्यादा थोड़ा भी यहाँ पर ज़्यादा होगा, आई मीन 5 इंच ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर 1.5 इंच है तो यहाँ पर 1.25 इंच होगा। यहाँ पर अगर मैं नाप लूँ तो आप देखेंगे कि 1.25 इंच पे निशान आ रहा है, लेकिन ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर 1.25 इंच का निशान आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि हम यहाँ पर हमने सॉस लगाया था। इसको बनाते वक्त यहाँ पर मोहरी में थोड़ी बहुत सॉस लगाई थी, इसलिए क्योंकि स्लीव बन जाने के बाद यहाँ पर उठी रहती है। आप अगर इस प्रोसेस से बनाओगे स्लीव को तो ये जो उठने का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि इस स्लीव को किस तरह से कटिंग करना है तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है जो अभी अपलोड भी हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसी नाप से हम दूसरी साइड पे भी सिलाई लगाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर एक साइड का मार्जिन सिलाई है, तो उसको ही हम इस प्रकार से मिलाकर नाप लेंगे और मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से आपको मार्किंग कर देनी है। तो देखिएगा एक ही साइड का झंझट होता है, एक ही साइड में मार्किंग करने में टाइम लगता है, लेकिन दूसरी साइड में बिल्कुल आसान है, फटाफट से हो जाता है। तो गैस दूसरी साइड पे भी यहाँ पर साइड फिटिंग सिलाई लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी 1.5 इंच और यहाँ पर भी 1.5 इंच रखने के लिए यहाँ से थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा कपड़ा को काट देंगे। तो अगर आप देखोगे तो बिल्कुल अब बेल्ट बिल्कुल सीधा है। देखिए दूसरी साइड पे भी अब हम काट देंगे। देखिए यहाँ पर भी अब बेल्ट बिल्कुल सीधा है और फिनिशिंग भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप आर्म होल भी आमने सामने भी मिले हैं, कमर पे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पर आई बनाएंगे, वो भी मशीन से। किस प्रकार से? सबसे पहले हम मार्किंग कर लेंगे। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ के कोनों में इस प्रकार से मार्किंग कर देनी है, क्योंकि दोनों साइड कंपलसरी एक एक आई तो बनेगी ही। उसके बाद दोनों को इस प्रकार से मिला लेना है और यहाँ पर सेंटर निकालना है। सेंटर के निशान यहाँ पर ऊपर की तरफ करेंगे। उसके बाद आपको इस प्रकार से 2 उंगली को रखना है और यहाँ पर एक आपको अनुमान लगाना है कि इतना हम गैप रखेंगे। तो इतना गैप रखने के बाद यहाँ पर एक हुक आएंगी, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर
अगर हम आप हाथ रखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गैप और यहाँ पर हमने जो एक अनुमान लगाया था, ये गैप और ये गैप दोनों तीनों मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हमने यहाँ पर छोटा रखा और यहाँ पर हमने इन दोनों का सेंटर रखा तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये दो गैप बड़े हो जाएंगे और ये छोटा हो जाएगा। इसी हिसाब से यहाँ पर हमने अनुमान लगाया था कि इस प्रकार से गैप हम बना सकते हैं। तो अगर आपका अनुमान सही है और तीनों आपको गैप सही लग रहे हैं तो यहाँ पर निशान आपको पक्का कर देना है इस प्रकार से, देखिए। और उसके बाद आपको एक बार और फोल्ड करके यहाँ पर भी निशान मिला लेना है। तो अब आप देखोगे तो बिल्कुल यहाँ पर सभी निशान एक जैसे हो जाएंगे। देखिए कंप्लीट हो चुके हैं, अब सबका गैप बिल्कुल सेम है। तो इसी प्रकार आप निशान भी बना सकते हैं। अब हम डायरेक्ट हुक आई बनाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैं बनाता हूँ, आप किस प्रकार से बनाते हैं कमेंट में बताना हमें। तो गैस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई बिल्कुल बन चुकी है। तो गैस आपको तो पता ही है कि जब हम यहाँ पर ब्लाउज में हुक को बंद करते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, ऐसा बार बार होने के बाद क्या होता है कि जो मेन कपड़ा होता है वो यहाँ पर से धागे निकल जाते हैं। आपको तो पता ही है, ठीक है। तो उसका मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर दो सिलाई लगानी है। एक आपको ठीक पट्टी के नीचे यहाँ पर लगानी है और एक अंदर की तरफ मतलब कि ब्लाउज की तरफ और लगानी है। दो सिलाई आसपास लगा दीजिए और सिलाई लगाते वक्त आपको टाके बिल्कुल छोटे रखने हैं। मैं आपको लगाने के बाद दिखाऊंगा। तो देखिए गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं धागा ज़्यादा मैचिंग है इसलिए आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर दो सिलाई लगाई है, आपने भी देखा है। तो गाइस यहाँ पर अब आई बिल्कुल रेडी है। अब हम यहाँ पर डोरी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कम कपड़े में किस प्रकार से डोरी बनाई जाती है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यहाँ पर कम कपड़े में डोरी बनाने के लिए गाइस आपको ज़्यादा से ज़्यादा जॉइंट लगाने होते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्पेशलिटी ये है कि हम जो जॉइंट लगाते हैं वो बिल्कुल आपको दिखेंगे नहीं, जिसके कारण डोरी बिल्कुल एक सी बनेगी। अक्सर क्या होता है कि जहाँ पर हमने जॉइंट लगाया होता है वहाँ पर से डोरी थोड़ी मोटी हो जाती है, लेकिन हम इस प्रकार से जॉइंट लगाएंगे कि डोरी बिल्कुल सीधी और पतली बनेगी। तो सबसे पहले हमको उरेब कपड़ा इस प्रकार से कट कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमें 1.5 इंच या 1.25 इंच की चौड़ी पट्टी कटिंग करनी है। देखिए इस प्रकार से सभी पट्टी कटिंग कर लीजिए। तो देखिए गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 5 पट्टी काटी है, लेकिन हमें एक और पट्टी काटनी है क्योंकि हम एक साइड पे 3 पट्टी जोड़ेंगे, जिससे कि 2 डोरी में हमें 6 पट्टी चाहिए। तो इस प्रकार से हमें एक और मतलब पट्टी कटिंग करनी है। तो चलिए अब हम जॉइंट लगाएंगे। तो गाइस जॉइंट लगाते वक्त आपको खास ध्यान देना है कि जिस प्रकार से आपने पट्टी कटिंग करी है उसी प्रकार से आपको जॉइंट लगाने हैं। अगर आपने इसी प्रकार से पट्टी कटिंग की है तो आपको जॉइंट भी इसी प्रकार से लगाने हैं, इसी लाइन में लगाने हैं। किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए आपको इस प्रकार से जॉइंट लगाने हैं। और ख़ास चीज़ ये ध्यान देनी है कि जब भी आप जॉइंट लगाए तो आपको सिलाई बिल्कुल छोटी कर देनी है, बिल्कुल ही छोटी। तो यहाँ पर मैं आपको सिलाई लगाने के बाद दिखाता हूँ कि छोटी सिलाई लगाने के फ़ायदे क्या होते हैं। अगर आप इस प्रकार से पट्टी को खोलोगे मतलब कि फैलाओगे और जॉइंट को फैलाओगे खोलोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जॉइंट बिल्कुल गायब हो जाएगा, बिल्कुल भी। और एक बेनिफिट है इस जॉइंट का कि आपको यहाँ पर दोनों साइड आपको टाक लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप सीधी सिलाई लगा सकते हैं।
तो देखिए गाइस यहाँ पर जॉइंट लग चुके हैं। अब हम यहाँ पर पट्टी को इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको कितनी चौड़ाई में सिलाई लगानी है, यहाँ पर आप 1.5 धागे की सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपको कितनी चौड़ाई में सिलाई लगानी है ये समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर सिंगल फुट लगा देना है और आपको अंदर की तरफ इस पाइपिंग डोरी को लगा देना है और इसी हिसाब से आपको यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। उसके बाद पाइपिंग डोरी को निकाल लीजिए और डोरी को पलट लीजिए, ऐसे भी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर मैं सीधी सिलाई लगा सकता हूँ तो मैं ऐसे ही सिलाई लगा दूंगा। तो गाइस सिलाई लगने के बाद आपको इस प्रकार से टोटल पट्टी आपको आधे इंच की रखनी है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है साइड में से उसको इस प्रकार से कट कर देना है। याद रखिए गाइस टोटल कपड़ा आधा इंच ही रहना चाहिए। अगर आपने कहीं ज़्यादा और कहीं कम कटिंग कर दिया तो क्या होगा, डोरी भी वैसे ही पतली और मोटी बनेगी। और एक चीज़ आपको बताऊंगा कि जहाँ पर जॉइंट है वहाँ पर अगर आपसे डोरी मोटी बनती है तो आपको क्या करना है कि जहाँ तक जॉइंट है वहाँ तक आपको ज़्यादा कपड़ा कट कर देना है। मतलब कि आधा इंच कटिंग किया है तो यहाँ पर आपको 1 धागा 1.5 धागा ज़्यादा कटिंग करना है और सभी जॉइंट पे आपको वैसा ही करना है। जिससे क्या होगा कि जो अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट जाएगा, डोरी बिल्कुल पतली बनेगी। तो गाइज अब हम इसको पलटेंगे तो उसके लिए मैं इस बड़ी सुई का यूज़ करूँगा। तो गाइस सबसे पहले आपको जहाँ पर डोरी और धागे का जॉइंट है उसको बाहर निकाल लेना है। उसके बाद जो बाकी की डोरी है उसको पलटना है। ऐसा क्यों करना है, अगर आपने थोड़ा बहुत खींचा और धागा टूट गया अंदर की तरफ तो डोरी फेल हो सकती है। इसीलिए आपको सबसे पहले इस डोरी को बाहर निकाल लेना है, जॉइंट को बाहर निकाल लेना है। देखिए टूट गया ना, ऐसा ही होता है, थोड़ा बहुत खींचो तो टूट जाता है। अब आप इस प्रकार से डोरी को बांध के पलट सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं कि डोरी बिल्कुल रेडी है। आपने देखा कि हमने जॉइंट भी लगाए हैं, फिर भी यहाँ पर डोरी आप देख सकते हैं कि एक समान बनी है, कहीं भी आपको मोटी और पतली नहीं दिखेगी, एक सी दिखेगी। तो चलिए अब हम इसके लटकन बनाते हैं। तो लटकन बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम इनर कट करेंगे। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों लटकन बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डोरी है उसको कट कर देंगे। सबसे पहले हम नाप लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैं 24 इंच की डोरी रखता हूँ। आप कितनी रखते हैं आप कमेंट में बताइए हमें। डोरी इस प्रकार से लगाएंगे कि डोरी की जो सिलाई है वो बिल्कुल दिखे भी नहीं और टूटे भी नहीं। तो सबसे पहले हम शोल्डर से निशान बनाएंगे, मतलब कि शोल्डर की जो जॉइंट होती है उससे कितना नीचे रखना है उसका यहाँ पर निशान बनाएंगे।
तो यहाँ पर शोल्डर के जॉइंट से मैं नीचे 3.25 इंच पे लगाता हूँ। आप कितने इंच पे लगाते हैं कमेंट में बताइए हमें। तो आपको इस प्रकार से सिलाई लगानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको सीधी सिलाई लगानी है। आपको पट्टी के साइड से यहाँ पर 5 इंच का कपड़ा दबाना है और यहाँ पर इस प्रकार से टाक लगा देना है। उसके बाद आपको इस प्रकार से डोरी की सीध में यहाँ पर सिलाई लगानी है और चौकड़ी बना लेनी है। आप डोरी इस प्रकार से लगाओगे तो डोरी बिल्कुल निकलेगी भी नहीं और मजबूती से लग जाएगी और यहाँ पर सिलाई भी नहीं दिखेगी। तो गाइस यहाँ पर डोरी लग के बिल्कुल रेडी है और ब्लाउज इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है बन के। देखिए अब कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट पार्ट भी आप देख सकते हैं। तो आप भी इसी प्रोसेस से पूरा ब्लाउज बना सकते हैं। तो गाइस आपने सीखा कि इस ब्लाउज को किस प्रकार से स्टिच करना। यहाँ पर आपने सीखा कि प्रिंसेस कट को किस प्रकार से जोड़ना है, गले की पट्टी को किस प्रकार से लगाना है, स्लीव को भी कैसे जोड़ना है और लगाते वक्त क्या ध्यान देना है, ये भी आपने सीखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।